अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे कल 28वें रोज़े की अफ्तारी जो है उसका अहतमाम हो रहा है। पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा भी ऑयल वाला बर्तन जो है ना ये चेंज कर लूँ, ऑयल भी चेंज कर लूँ। तो फिर मैंने कहा चल 2 दिन रह गए हैं, इसी ऑयल को यूज़ करती हूँ, फिर जो है ना इसके बाद न्यू वाला स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिर्चों के पकौड़े बना रही थी। मिर्चों के पकोड़े, ये तो एक होती है वो मोटी मिर्च जो कि कड़वी नहीं होती, और मैं ये वही समझ के ना इसके मैंने पकोड़े तो बना लिए। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने अफ्तारी की, एक एक बाइट ही लिया तो हमें मज़ा ही आ गया। फिर हमने भी यही कहा, मुबशर पुत्र मज़ा ही आ मज़ा ही आ गया। तो खैर जी, ये जो था ना अफ्तारी हमारी हो गई थी। अच्छा, एंड वाले दिनों में क्या होता है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही होती है तो हमारा अफ्तारी का अहतमाम जो है ना वो भी कम कम होना शुरू हो जाता है, और हमारा फोकस सारा जो है ना वो हो जाता है ईद की तैयारियों पे। अब लोगों की ईद की तैयारियां होती हैं, कोई मैनी पेडी करवा रहा होता है, कोई अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, कोई कुछ करवा रहा होता है, कोई फेशियल करवा रहा होता है। और हमें जो है ना हमें होता है कि हम जी अपने घर की सफाइयाँ कर लें, हम जाले उतार लें, हम डीप क्लीनिंग कर लें, बस लोगों ने आना है तो बस हमारे घर को ही देखना है। तो इस तरह जो है ना हम अपना वो वाला टाइम सारा जो है उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सफाइयाँ वगैरह करने में। और आज भी इसी तरह ये था कि मुझे यही वेट, आज 29वां ज़ाहिर रोज़ा है तो अभी हो सकता है कि सुबह ईद हो। ये वाला बड़ा कन्फ्यूजन वाला टाइम होता है जब समझ नहीं आ रही होती सुबह ईद होगी कि नहीं होगी। तो वरना जो है ना बंदा 30वें रोज़े वाले दिन काफ़ी सारे काम कर सकता है। लेकिन खैर जी, तो मेरा भी आज इरादा है कि मैं ना घर की सफाई वगैरह कर लूँ, घर को धो धुला लूँ। और वो उसके लिए जो है ना वो मैं अकेले ये काम कर नहीं सकती, तो मुझे इनके बाबा का वेट है, वो ऑफिस गए हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला जी अपना घर धोएंगे। तो दूसरा ये कि अभी यहाँ पे मैं सो के उठी थी, सहरी के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि रात को हम लोग तकरीबन जागते ही रहे हैं सहरी तक। तो फिर सहरी के बाद ही सोई हूँ, तो अभी तक भी मेरी जो है ना वो नींद पूरी नहीं हुई और मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन खैर जी, उठ के फिर बच्चों की खातिर उठना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए कितना, ना हाथों में जान थी और ना मुझसे पराठे बन रहे थे, तो फिर भी खैर मैंने ना ईशल और इब्राहिम को नाश्ता वगैरह बना के दिया। यहाँ पे उनके लिए एग्स जो थे वो बनाए, और नाश्ता इनको दे के अब मैं अपनी प्लानिंग कर रही थी कि अच्छा पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर बर्तन तो खैर मैं सहरी के टाइम ही वॉश कर लेती हूँ। और फिर कुछ अपनी भी मैंने कहा चले सेल्फ़ केयर भी कुछ कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं। तो खैर जी, फिर साथ साथ यही प्लानिंग भी मेरे दिमाग में चल रही थी। तो प्लानिंग ये क्या, और भी बहुत कुछ चल रहा होता है कि अच्छा इतना दूध लेना है, आज आज ये चीज़ मंगवानी है, कल ज़ाहिरा मार्केट्स बंद होंगी, तो सारा कुछ जो है ना वो आज ही हमें हर चीज़ मंगवानी पड़ेगी ना। क्योंकि कल भी जब अफ्तारी का टाइम था तो मैंने इधर नज़दीक वाली मार्केट से पता किया, तो यहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह नहीं थे मार्केट। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि 3 दिन के लिए बंद रहेगी। तो इसी तरह ही होता है, तो फिर मुझे जो था ना ज़रा दूर से फिर फ्रूट मंगवाना पड़ा था। तो इसीलिए ईद वाले दिनों के लिए भी सारा कुछ जो है ना हमें पहले ही चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पे इनका नाश्ता बन गया था। उसके बाद मैंने घर के जो बिखरी हुई चीज़ें थी, जो जो जहाँ जहाँ नमाज़ पढ़ता है वहीं पे जाए नमाज़ रख देता है, तो वो सारी समेटी। उसके बाद घर की सफाई की, सफाई वगैरह करके मैं फ़ारिग हुई थी। तो फिर बच्चों को बिठाया पढ़ने के लिए। बच्चों में से सिर्फ इब्राहिम ने कोई थोड़ा बहुत पढ़ा है, और उसके बाद मैं जो थी, मुझे चक्कर से आ रहे थे नींद की वजह से, तो फिर मैं तो पढ़ा ही नहीं सकी। और मैंने ज़ल्फ़ा और ईशल से कहा कि ये कपड़े जो वॉश किए हुए हैं कल के, आप इनको फ़ोल्ड कर दें। इन्होंने जैसे इनको फ़ोल्ड करने आते थे इन्होंने फ़ोल्ड कर दिए, उनके कबर्ड्स तक रख दिए। तो ये मेरा काम जो था ना, मुझे बड़ा सुकून हो गया कि चलो कपड़े जो है ना वो एक दफ़ा समेट हो गए हैं। तो और वैसे भी अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो हमें जो है ना गर्मियों वाले सारे कपड़े निकालने हैं और सर्दियों वाले रखने हैं। तो मैंने कहा चलिए एक ही दफ़ा फिर मैं कबर्ड्स नीट करूँगी ईद के बाद। और उसके बाद जो मैं सहन में आई तो इब्राहिम साहिब ने जो खलारे डाले हुए, और मुझे कह रहा था कि ये बारिश हुई है। मैंने कहा हाँ, लग रहा है मुझे कि बारिश ही हुई है। उसके बाद मैंने कहा चलें आप लोगों को ये अपने ना थोड़े से प्लांट्स भी दिखा दें। ये इसके ऊपर माशाल्लाह से लगे हुए हैं, इतने क्लियर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे क्योंकि बाई लाइट में मुझे भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। टमाटर लगे हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारे लगे हुए हैं। अब अल्लाह करे ये अंदर से ठीक निकले, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे टमाटर तो बहुत मोटे मोटे थे, लेकिन जब मैं उनको काटती तो वो अंदर से उनके अंदर कीड़ा होता, काले हुए हुए होते थे। और यहाँ पे ये कुछ तोरियाँ, कद्दू, उनकी बेलें जो हैं वो भी हमारी बड़ी होना शुरू हो गई हैं। पालक जो है वो भी, पालक तो खैर मैंने यूज़ भी किया। अभी एंड वाले दिनों में ना मैं पकौड़ों के लिए यहीं से थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे पत्ते तोड़ के पालक यूज़ करती रही हूँ। और जी हमारा दूध आ गया, तो मैंने दूध वाले अंकल से फिर कहा कि भाई हमें दूध दे दें कल के लिए भी, ताकि अगर कल ईद हुई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है, अगर तो ना हुई तो फिर कल दोबारा दे जाएंगे। तो और उसके बाद जब मैं आई इधर तो जी ज़ुल्फ़ा फ़ातिमा को देख के मुझे लगा कि हाँ ईद है, ईद नज़दीक आ गई है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।